तो हेलो एवरीवन। तो भाई परसों मेरा एग्ज़ाम था SHGD का फर्स्ट शिफ्ट में। तो मैं आपको उसका रिव्यू देता हूँ एक बार जल्दी जल्दी कि क्या और क्या कैसे कैसे पूछ रहा है, ठीक है। और पहली बात भाई मैं ये क्लियर कर दूँ कि पेपर कोई इजी नहीं आ रहा है, ठीक है। किसी का भी रिव्यू देख के आप ये मत सोचना कि पेपर इजी आ रहा है, कोई 70 अटैम्प्ट कर रहा है, कोई 80 अटैम्प्ट कर रहा है, ठीक है। कहीं उस चक्कर में आप भी अपने अटैम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में और क्वेश्चन को गलत करते रहो, ठीक है। तो मैं आपको पहले तो ये बताता हूँ, पेपर इजी नहीं मॉडरेट आ रहा है, ठीक है। जैसे पहले इजी आता था ना पेपर, तो वैसे इजी नहीं आ रहा, अब मॉडरेट लेवल का हो चुका है। तो पहले मैं रीजनिंग से शुरू करूँगा, ठीक है। तो रीजनिंग में भाई 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है कम से सीटिंग अरेंजमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ठीक है। जिसमें एक क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते, मॉडरेट लेवल का है, ठीक है। वो एक क्वेश्चन ऑपोजिट डायरेक्शन का पूछ लिया और आपको उसके ना 2 डायग्राम कम से कम लेके चलने पड़ेंगे साथ साथ, तभी आप लोग उसको कर पाओगे। अगर टाइम में करना है, नहीं तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। फिर वो 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है सीरीज़ के। इसमें भी एक क्वेश्चन जो मॉडरेट लेवल का था, जिसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी वही कर पाएगा। फिर 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं एनालॉजी के, जो कि बिल्कुल ईजी है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। और 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के, ये भी ईजी है, ठीक है। इसको भी कर लोगे आप। और 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैलेंडर के, जो कि शायद पहले नहीं आते थे, ठीक है। तो दो तो कम से कम आ ही रहे कैलेंडर के क्वेश्चन। फिर वो 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्लासिफिकेशन के, वो भी आप कर लोगे, ईजी है, ठीक है। एक क्वेश्चन है स्लोक्स का, ये भी ईजी है, ठीक है। आपको तंग करेगा तो वो सीटिंग अरेंजमेंट और सीरीज़ का एक आधा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। कैलेंडर भी ठीक है, कैलेंडर भी थोड़ा मतलब कर लेगा, जिसने किया है वो कर लेगा कैलेंडर भी। एक क्वेश्चन जो है ना वो पूछ रहा है जैसे मुर्गी और गाय के जैसे ना, दो, वही जो पहले क्वेश्चन आते थे कि भाई एक वो है, कोई भी तबेला, उसमें 2 मुर्गी है, 4 गाय है और इतने पैर है, तो मुर्गी कितनी मुर्गी होगी, ये ऐसा क्वेश्चन था। मतलब मैंने ये क्वेश्चन कभी कर नहीं रखा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था, ठीक है। ये एक क्वेश्चन वो था। तो ये था भाई अपना रीजनिंग का सारा, ठीक है, टोटल जो भी आ रहा है, ठीक है। रीजनिंग में आपको बस सीटिंग अरेंजमेंट और सीरीज़ में 2 से 3 क्वेश्चन तंग कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो भाई ये जो एक क्वेश्चन मैंने बताया ना, ये मुर्गी और गाय वाला, तो आप ये क्वेश्चन कर जाना, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहा है ज़्यादातर शिफ्टों में मैंने देखा है। अब मैं बताऊँगा मैथ्स क्यों चलते हैं। तो भाई मैथ्स पहली बात तो बता दूँ, कोई इजी नहीं है, ठीक है। थोड़ी मॉडरेट लेवल की है, टाइम कंज्यूम करेंगे आपका ये, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँगा 3 से 4 क्वेश्चन जो है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस के आ रहे हैं, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस में भी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो डिस्काउंट है। डिस्काउंट से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, मार्केट प्राइस और डिस्काउंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन जो था अलजेब्रा का कॉम्बिनेशन करके बना रखा था, जो वो फार्मूला होता है a² b² प्लस 2ab वाला, उस कंसेप्ट पे बना रखा था एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। 2 से 3 क्वेश्चन जो है ना भाई वो मेंसुरेशन के आ रहे हैं, और ये मैं बताऊँ ना मेंसुरेशन, तो ये कोई इजी क्वेश्चन नहीं है, मतलब इजी है बट कन्फ्यूजिंग बना रखा उसको, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन जरूर तंग करेंगे भाई, मेरे भी ये टाइम कंज्यूम कर गए थे, लेकिन मैं कर आया था, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपको मेंसुरेशन में भी जोर देना ना, तो भाई रोम्बस, पैरेललोग्राम, ठीक है, रेक्टेंगल, इन पे सबसे ज़्यादा जोर देना भाई, ठीक है। और ऐसे नहीं है कि ऊपर से पढ़ के, कंसेप्ट वाइज आना चाहिए आपको कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा ना इन सब चीज़ों का, तभी आप इसको कर पाओगे मेंसुरेशन क्वेश्चन को, नहीं तो नहीं कर पाओगे अगर ऊपर ऊपर से पढ़ा तो। फिर 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है स्पीड एंड डिस्टेंस का, ठीक है। और इसमें स्पीड एंड डिस्टेंस में एक क्वेश्चन स्पीड एंड डिस्टेंस का, एक था वो बोट वाला, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम वाला। तो जो बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफिकल्ट सा था। 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं अपने टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क में भी एक क्वेश्चन थोड़ा ठीक है भाई, जिसने प्रैक्टिस की होगी वो कर लेगा,
ठीक है, जिसने ऊपर ऊपर से पढ़ा वो नहीं कर पाएगा, वो एक क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा ही का क्वेश्चन ईजी है, 2 क्वेश्चन एवरेज है, ये भी ईजी थे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो ना ये अलजेब्रा, मैं इसको अलजेब्रा बोलूँ या लीनियर इक्वेशन बोलूँ भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें से आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा तंग करेगा, तो इसको भाई अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो उसको आप पहले अटैम्प्ट में मत करना। ठीक है, नहीं तो ये टाइम कंज्यूम करेगा ही करेगा। मेरी भी गलती रह गई थी, मैंने इसको पहले बहुत टाइम दे दिया। और 2 क्वेश्चन आ रहे हैं एचसीएम एलसीएम पे। ठीक है, ये भी ईजी आप कर लोगे। ठीक है, तो ओवरऑल मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो है ना थोड़ी दिक्कत करेंगे। ठीक है, तो भाई उस पर आप ज़्यादा फोकस मत करना, आप एक बार पूरा पेपर को अटैम्प्ट कर लेना, उसके बाद इन क्वेश्चनों को करना। ठीक है, ये था अपना पूरा मैथ्स का ओवरऑल जो भी रिव्यू था। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने तो भाई इंग्लिश अटैम्प्ट की थी, हिंदी नहीं की। ठीक है, अटैम्प्ट तो मैंने इंग्लिश अटैम्प्ट की थी, मैं उसका रिव्यू देता हूँ। ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश नहीं अटैम्प्ट करते, मैंने हिंदी नहीं पढ़ी थी, तो फिर भी भाई मैं इंग्लिश का रिव्यू एक बार दे देता हूँ। ठीक है, तो भाई इंग्लिश भी ना मैं बताऊँ तो ईजी नहीं आ रही कोई। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन थे साइनोल्टो के, जिसमें से मुझे एक साइनो न्यू लगा था। ठीक है, जो मैंने कभी नहीं पढ़ रखा था। 2 थे एक्टिव पैसिव के। ठीक है, और नरेशन का भाई कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, 2 एक्टिव पैसिव के आए थे, 2 फिलिप्स के थे। ठीक है, ये भी ईजी थे। और 2 जो पी क्यू आर एस थे ना भाई, ये थोड़े बहुत लंबे लंबे पी क्यू आर एस थे। ठीक है, और वो भाई इसमें ना जैसे एक क्वेश्चन तो था पी क्यू आर एस तो था, लेकिन उसमें एक फ्रंट शुरुआत में और लास्ट में 2 ऑप्शन दे रखे होते हैं ना, लाइनें, मतलब शुरुआत पहले की होती है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन था एक। 2 थे ईडीएम के क्वेश्चन, जिसमें एक ईडीएम था न्यू, बिल्कुल न्यू, जो मुझे लगता है मोस्टली किसी ने पढ़ा नहीं होगा। और 2 क्वेश्चन थे स्पेलिंग मिस्टेक के। ठीक है, ये भी ईजी थे। 2 क्वेश्चन थे ओ डब्ल्यू एस के, इसमें भी एक भाई न्यू था ओ डब्ल्यू एस। और एक क्वेश्चन था ग्रामेटिकल एरर का। ठीक है, ये भी ईजी था। और जो ये पैराग्राफ है भाई 5 नंबर का था, ये थोड़ा मैं डिफ़िकल्ट, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कहूँगा, ईजी बिल्कुल नहीं था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। ठीक है, तो बस भाई यही था। और मैं जीके के बारे में ज़्यादा रिव्यू नहीं दूँगा, क्योंकि भाई जीके आप मतलब जितना भी पढ़ लोगे ना। ठीक है, और मैं जीके के बारे में बात करूँगा भाई, आप जितना भी पढ़ लोगे वो भाई कम ही लगेगा आपको, क्योंकि भाई जीके अब वो ईजी नहीं डाल रहा है। ठीक है, जीके मतलब ऐसे है कि आप कितना पढ़ लोगे भाई। ठीक है, उसने डेप्थ में जाके क्वेश्चन डाल देना है। ठीक है, इसीलिए भाई जीके पे अपना फोकस ना डाल के अपने जो 3 सब्जेक्ट है ना उसको अच्छे से कर जाओ। ठीक है, जीके में आप मैक्सिमम अगर आप बहुत ज़्यादा ही पढ़े हो ना तो आप 12 से 13 क्वेश्चन कर लो ज़्यादा से ज़्यादा बस। ठीक है, बाकी तो तुक्के लगाने वाले तो है ही हैं बंदे जो एसएससी करते हैं, तो वैसे नहीं करना है। ठीक है, तुक्के बहुत कम ही लगाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो मैं जीके तो ये मानूंगा कि जिसने शुरुआत से पढ़ रखी वो भी 12 से 13 अटैम्प्ट कर लेगा, तो अभी जीके पे जोर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो जीके पढ़ी आपने उसको रिवाइज़ करो। लेकिन मैं आपको फिर भी इसमें इंपॉर्टेंट बताता हूँ कौन कौन से आपको टॉपिक एक बार रिवाइज़ करके जाना है। जैसे 5 ईयर प्लान है। ठीक है, 5 ईयर प्लान कर जाना। ठीक है, और अपना पॉलिटी भी भाई वो कोई ऐसे नहीं है कि पहले वाले आर्टिकल पूछ रहा है। ठीक है, मेरे एग्ज़ाम में तो भाई बहुत जैसे 246 47 ऐसे आर्टिकल पूछे रखे थे। ठीक है, तो वो वाले आर्टिकल पूछ रहा है, पहले वाले आर्टिकल नहीं पूछ रहा कोई भी। 2 क्वेश्चन आए थे मेरे में पॉलिटी के, तो वो दोनों ही ऐसे थे क्वेश्चन। और 5 ईयर प्लान पढ़ जाना इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और रिवर्स पढ़ जाना भाई, रिवर्स। ठीक है, रिवर्स पढ़ जाना। ठीक है, और अपने माउंटेन्स। ठीक है, स्टार्टिंग में आप भाई फेस्टिवल्स, और फेस्टिवल्स भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ कि न्यू पूछ रहा है बिल्कुल ही। ठीक है, वो भी कोई ओल्ड नहीं पूछ रहा है। फेस्टिवल्स हो गए, लोक नृत्य हो गए। ठीक है, एक अपना नेशनल पार्क्स हो गए, ये सब पढ़ जाना। ठीक है,
और एक जो अपना दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल, ये दोनों भाई, ठीक है, ये भी पढ़ जाना आप। बस जीके में भाई और मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जीके तो भाई अलग ही लेवल की है। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जीके जो करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते करंट अफेयर में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन है बस, ठीक है। तो भाई ये था मेरा पूरा रिव्यू, जो था मैंने वही बता दिया बिल्कुल सेम, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में।